हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बच्चों इस चैप्टर की बहुत ही ज़्यादा मांग थी। और बच्चों मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि लिमिट और कंटिन्यूटी तो बच्चों ये दो डिफरेंट टॉपिक हैं। और बच्चों आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे लिमिट के ऊपर, मतलब कि लिमिट की इंट्रोडक्शन के ऊपर। और बच्चों इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों कंटिन्यूटी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ लिमिट के ऊपर है, ठीक है बच्चों। और बच्चों आपसे ये गुजारिश भी है मेरी कि इस वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप क्वेश्चन राइज करना, क्योंकि बच्चों कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वीडियो को फुल वॉच नहीं करते और कहते हैं कि सर समझ नहीं आया। तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा, ओके। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लिमिट का मतलब क्या होता है। तो बच्चों लिमिट का मतलब होता है हद, ठीक है, कि किसी चीज की कोई हद होना, उसको हम बोलते हैं लिमिट। जैसे कि बच्चों हमारा किसी से झगड़ा होता है तो बच्चों कई बार हम कह देते हैं कि प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट, कि आप अपनी जो लिमिट है वो क्रॉस ना करें, अपनी जो हद है वो क्रॉस ना करें, अपनी हद में रह के बात करें, ठीक है। तो बच्चों एक तो ये एग्जांपल होगी लिमिट की। अगर बच्चों हम देखें कि हमारे पास अगर टू कंट्रीज है तो बच्चों उनके बीच में बॉर्डर होता है। मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट कंट्री है वो पाकिस्तान है और बच्चों जो सेकंड कंट्री है वो इंडिया है, ओके। और बच्चों इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या है, बॉर्डर है, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, बॉर्डर है। तो बच्चों पाकिस्तान की जो हद है वो इस लाइन तक है और बच्चों इंडिया की जो हद है वो इस सिर्फ लाइन तक है, ठीक है। इससे आगे इंडिया नहीं है और बच्चों इस लाइन के आगे पाकिस्तान नहीं है। लेकिन बच्चों इन दोनों बॉर्डर्स के बिटवीन जो ये एरिया है तो बच्चों इसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट एरिया। और बच्चों ये एरिया ऐसा होता है जिस पर किसी भी देश का अधिकार या हक नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों ये जो एरिया है इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में और बच्चों इस लाइन के राइट हैंड साइड में, इस एरिया के ऊपर ना तो पाकिस्तान का हक होता है और बच्चों ना ही इंडिया का हक होता है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट एरिया। तो अगर बच्चों हम लिमिट को मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो बच्चों हम फंक्शन को रिसेंबल कर सकते हैं कंट्रीज के साथ। जैसे कि बच्चों मान लेते हैं कि लेट हमारा कोई फंक्शन यहाँ पर है y इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि बच्चों में पता है कि फंक्शन को हम y से डिनोट करते हैं और एफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है बच्चों, ये हमारा एक फंक्शन है। अब बच्चों ये जो 0 पॉइंट एरिया है तो ऐसा केस फंक्शन में क्या होगा, जब बच्चों ये फंक्शन हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब कि ये नॉट डिफाइंड होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखना है कि इस फंक्शन में हम x की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये फंक्शन जो हमारा है इन्फिनिटी को अप्रोच करे। जब बच्चों हम यहाँ पर x को 2 पुट करते हैं तो बच्चों हमारा देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, f2 एंड दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, मतलब कि 2 2 जा 4 बन जाएगा, माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 मतलब कि 2 माइनस 2। तो बच्चों ये हमारा आएगा 4 माइनस 2 2 एंड 2 माइनस 2 0। तो बच्चों 2 अपॉन 0 हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, मतलब कि बच्चों ये हमारा क्या है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, ओके, ठीक है। तो बच्चों इस x इक्वल टू 2 को हम रखते हैं 0 पॉइंट वाले एरिया में, कि बच्चों जो ये x इक्वल टू 2 है ये है हमारा 0 पॉइंट एरिया। इस पे ना तो हक पाकिस्तान का है और ना ही इंडिया का है। लेकिन बच्चों इस 0 पॉइंट वाले एरिया के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक कंट्री है और बच्चों राइट हैंड साइड में भी एक कंट्री है। तो बच्चों सिमिलरली इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो इस पॉइंट 2 के, जो कि ये 0 पॉइंट एरिया है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स है इस पर भी डिफाइंड होगा और बच्चों राइट हैंड साइड में जो नंबर्स है इस पर भी डिफाइंड होगा, ठीक है। तो बच्चों आपको मैं फिर बता रहा हूं, ये जो हमारा 2 है ये काम कर रहा है जैसे कि 0 पॉइंट एरिया। तो बच्चों 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स है, ये जो हमारा फंक्शन है इस नंबर्स पर भी डिफाइंड होगा। जैसे कि यहाँ पर 0 पॉइंट एरिया है, यहाँ बच्चों एक लाइन है और बच्चों यहाँ पर एक लाइन है। तो बच्चों इस लाइन के
इस तरफ भी एक कंट्री है और बच्चों इस तरफ भी कंट्री है। तो बच्चों जहाँ पर कंट्री है मतलब कंट्री एग्जिस्ट करती है, तो बच्चों हम फंक्शन के केस में ये कहेंगे कि 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब कि एग्जिस्ट करेगा, और बच्चों 2 के राइट हैंड साइड में भी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक कंडीशंस होती है, यहाँ बच्चों एक कंडीशंस है कि 2 के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में किन नंबर्स पर जो हमारा ये फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा, डिफाइन करेगा। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उन नंबर्स पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, डिफाइन करेगा, जो कि 2 के बहुत नियरेस्ट होंगे, बहुत ही ज्यादा क्लोज होंगे। जैसे कि बच्चों अगर यहां पर मैं लूं, जैसे कि ये हमारा 2 है, ओके, और बच्चों यहां पर हमारा 1 है और बच्चों यहां पर हमारा 3 है, ठीक है। तो बच्चों 2 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 के जो बहुत नियरेस्ट नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि बच्चों 1.999, उसके बाद बच्चों 1.99 और बच्चों उसके बाद 1.9, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, इसलिए देखो बच्चों मैंने क्या लिया है कि जो लीस्ट काउंट है पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट है, ठीक है। तो आपने बच्चों इतना डिस्टेंस रखना है कि जो नंबर्स लेने हैं, यानी कि 2 के बाद सीधा हमने 1 ले लिया फिर या फिर 2 के बाद हमने 3 ले लिया, इन पर बच्चों हमने नहीं जाना। हमने 2 के नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो बहुत नंबर छोटे हैं जिसमें डिस्टेंस बहुत कम है, और बच्चों राइट हैंड साइड में भी जो 2 से डिस्टेंस बहुत कम है, हमने वही नंबर लेने हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हम लेते हैं 2.001 और बच्चों यहाँ हम नंबर लेंगे 2.01 और बच्चों यहाँ हम नंबर लेंगे 2.1। तो बच्चों इन नंबर्स पर, ठीक है, इस तरह के नंबर्स पर जिनमें डिफरेंस बहुत कम होगा, जो कि 2 के बहुत पास होंगे, उन पर ही बच्चों हमारा ये फंक्शन डिफाइन करेगा, ठीक है। और बच्चों यही हमारा जो ये लिमिट है ये यही बताता है, ठीक है। जो बच्चों ये लिमिट है इसकी डेफिनेशन जो है हमें यही बताती है कि एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, मतलब कि इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, लेकिन बच्चों उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज नंबर है, नियरेस्ट है, उन पर वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि डिफाइन होगा। और बच्चों राइट हैंड साइड में भी जो नंबर्स है जो कि उसके बहुत क्लोज है वहां पर भी डिफाइन होगा। तो बच्चों अब हम आगे करते हैं, जो हमारे मैथमेटिक्स में लिमिट की जो डेफिनेशन दी है उसके मुताबिक उससे रिलेटेड हम समझते हैं कि लिमिट क्या है, ठीक है बच्चों। ये इसका बच्चों मेन कंसेप्ट है, बेसिक है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है जो मैंने समझाया है, यही बच्चों लिमिट है। अब बच्चों हम आगे करते हैं डेफिनेशन, तब आपको उम्मीद है कि इससे भी और ज्यादा ये क्लियर होगा कि लिमिट है क्या। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स डेफिनेशन है, लेट f(x) इज अ फंक्शन, then limit of f(x) at point x equal to a is the value of the function achieved at a point which is very close to x equal to a। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन भी हमें वही बातें बता रही है जो बातें हमने पीछे करी, कि यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हमें एक फंक्शन f(x) लेट करना होगा, ओके। और बच्चों ये जो फंक्शन f(x) है, अगर इसकी लिमिट हम लगाएंगे तो बच्चों वहां पर हमें एक पॉइंट x इक्वल टू a लेना होगा। और बच्चों ये x इक्वल टू a एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, मतलब कि इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जैसे कि पीछे बच्चों हमने 2 पुट किया था उस फंक्शन में, तो बच्चों वो फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। तो बच्चों यहाँ पर a भी वही काम कर रहा है कि a को जब हम पुट करेंगे x की प्लेस पर इस फंक्शन में, तो बच्चों ये फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और बच्चों उसके बाद लिखा है इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन अचीव। अब बच्चों इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो अचीव, तो बच्चों यहां पर अचीव का मतलब है डिफाइन, एग्जिस्ट, कि जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर। और बच्चों ये जो पॉइंट होगा विच इज वेरी क्लोज टू x इक्वल टू a। तो बच्चों फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, डिफाइन करेगा उन पॉइंट पर, उन पॉइंट की वैल्यूज पर जो कि a के बहुत नियरेस्ट होगी, क्लोज होगी। मतलब कि बच्चों जो a के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज है जो कि इसके बहुत नियरेस्ट है, और बच्चों राइट हैंड साइड में जितनी भी हमारे पास नंबरिंग है, वैल्यूज है जो कि इसके नियरेस्ट है, उन्हीं पॉइंट पर, उन्हीं वैल्यूज पर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, डिफाइन होगा, जैसे कि बच्चों हमने पीछे किया, ठीक है। तो बच्चों वही बात मैंने आपको डेफिनेशन की फॉर्म में बता दी। अब बच्चों थोड़ा और इसको समझते हैं और थोड़ा इसको और डिफाइन करते हैं। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें,
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने फंक्शन लिया है एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन फॉर एक्स नॉट इक्वल टू वन। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यूज को वन पुट नहीं कर सकते। मतलब कि बच्चों अगर यहाँ पर हम वन पुट करते हैं तो बच्चों ये फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब कि नॉट डिफाइंड होगा। तो बच्चों जब हम वन को नहीं पुट कर सकते तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि वन के लेफ्ट हैंड साइड में उसके जो नियरेस्ट वैल्यूज है उसको हम पुट कर सकते हैं, और बच्चों वन के राइट हैंड साइड में जो उसके काफ़ी ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यूज हैं उसको हम पुट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों वन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो उसके काफ़ी ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यूज है उसको हम लेते हैं। तो बच्चों पहली हमारे पास वैल्यूज है 0.9999, पॉइंट के बाद हमने लिए 4 डिजिट पहली वैल्यू, और बच्चों जो सेकंड हमारा वैल्यू है वो है 0.999, उसके बाद बच्चों 0.99 और बच्चों लास्ट में 0.9। तो बच्चों ये हमने 4 ले ली वैल्यूज, ठीक है, वन के लेफ्ट हैंड साइड में। और बच्चों सिमिलरली वन के राइट हैंड साइड में जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो बच्चों हमारी फर्स्ट वैल्यूज होगी 1.0001, ठीक है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, ओके। उसके बाद बच्चों हमारे पास वैल्यू होगी सेकंड 1.001, उसके बाद बच्चों 1.01 और फिर बच्चों लास्ट में 1.1, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर ले ली 8 वैल्यूज, ये वाली 4 वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में, और बच्चों ये वाली 4 वैल्यूज 8 वैल्यूज बच्चों हमारे पास हो गई। तो बच्चों यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ इस वन को नहीं पुट कर सकते, बाकी बच्चों ये 4 वैल्यूज और बच्चों ये 4 वैल्यूज जो कि वन के बहुत नियरेस्ट है वहाँ पर एक्स की प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं और ये फंक्शन हमारा डिफाइंड हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों अब हमने इन क्वेश्चंस इसको लिखना कैसे है कि हम ये थोड़ा लिखेंगे कि x इक्वल टू 0.9999, ठीक है बच्चों एक वैल्यू के लिए, या फिर x इक्वल टू 1.0001, ठीक है बच्चों। हम हर केस के लिए डिफरेंट ऐसा x वाला केस नहीं लिखेंगे। तो बच्चों इसको सिर्फ हम एक ही डिजिट से इस सारी वैल्यूज को डिफाइन कर देंगे। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि इफ x अप्रोच टू 1, तो बच्चों ये जो अप्रोच है इसका मतलब क्या है, जो हमने ये साइन लगाया है, ठीक है। तो बच्चों ये साइन का मतलब होता है अप्रोच, मतलब कि x 1 को अप्रोच कर रहा है, उसके इक्वल नहीं है। और बच्चों अप्रोच का मतलब क्या होता है कि x की जो वैल्यूज है वो 1 के बहुत नियरेस्ट है, चाहे वो बच्चों 1 के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज हो और बच्चों राइट हैंड साइड वाले वैल्यूज हो जो उसके बहुत नियरेस्ट है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, अगर बच्चों हमने ये लिख दिया x अप्रोच टू 1, तो बच्चों इसमें हमारे पास ये 4 वैल्यूज और बच्चों ये 4 वैल्यूज ये सारी आ गई, ठीक है। तो बच्चों हमने ऐसा ना लिखते हुए हमने सिर्फ ये लिखना है कि x अप्रोच टू 1, ठीक है बच्चों। आपको इतनी बात समझ आ गई? तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब बच्चों मैं आपको एक बात और बताना जा रहा हूं, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यहां तक समझ लिया था कि इफ x अप्रोच टू 1, और बच्चों एग्जाम में इसकी प्लेस पर ऐसा भी लिखा सकता है, ठीक है, इस सारी की प्लेस पर बच्चों ऐसा भी लिखा सकता है कि लिमिट x अप्रोच टू 1 fx, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर फिर हम fx की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 1, और बच्चों fx की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो बच्चों इसको हम यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो बच्चों एग्जाम में इस सारी की प्लेस पर ऐसा भी लिखा आ सकता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमने देखना है कि जो हमारे पास x अप्रोच टू 1 है, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि 1 के नियरेस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे इस x की प्लेस पर, तो बच्चों हमारे पास fx की वैल्यूज आएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम देखते हैं, तो बच्चों जो हमारे पास पहली वैल्यू है वो हम पुट करते हैं 0.9, जो कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करती है। जब बच्चों हमने 0.9 यहाँ पर पुट किया तो बच्चों हमारे पास वैल्यू देखो क्या आएगी। तो बच्चों यहाँ पर x स्क्वायर मतलब कि 0.9 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है बच्चों, तो हो जाएगा 0.9 माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 0.9 का स्क्वायर
बच्चों हमारा होता है 0.81 माइनस 1 अपॉन 0.9 माइनस 1, मतलब कि माइनस 0.1, एंड दिस इज इक्वल टू 0.81 माइनस 1 मीन्स माइनस 0.19 अपॉन माइनस 0.1, माइनस से माइनस कैंसल, और बच्चों ये हमारा क्या बनेगा 0.19 अपॉन 0.1, दिस इज इक्वल टू 1.9। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने x की वैल्यूज को 0.9 पुट किया तो बच्चों हमारे पास जो fx है वो बच्चों हमारा क्या आया 1.9। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर, और बच्चों जो बाकी की वैल्यूज है वो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बच्चों जब हमने x को पुट किया 0.99 तो बच्चों हमारे पास वैल्यू देखो क्या आएगी 1.99। जब बच्चों हमने x को पुट किया 0.999 तो बच्चों हमारे पास fx की वैल्यू आएगी 1.999। तो बच्चों आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और जब बच्चों हमने x को पुट किया 0.9999, ठीक है, पॉइंट के बाद 49, तो बच्चों हमारे पास fx की वैल्यू आएगी 1.9999, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने जब x को पुट किया 1.0001 तो बच्चों हमारे पास fx की वैल्यू आएगी 2.0001, और जब बच्चों हमने x को पुट किया 1.001 तो बच्चों हमारे पास fx की वैल्यू आएगी 2.001। जब बच्चों हमने x को पुट किया 1.01 तो बच्चों हमारे पास fx आएगा 2.01, और जब बच्चों हमने लास्ट में x को पुट किया 1.1 तो बच्चों हमारे पास fx आएगा 2.1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप एक एक वैल्यूज रफ में चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए हमारे पास ये आ गया। अब बच्चों देखें हमने क्या करना है, तो बच्चों यहाँ पर हमने अब ध्यान देना है कि हमारे पास जो x की वैल्यूज थी वो थी x अप्रोचेस टू 1, लेकिन बच्चों जो हमारे पास fx आया है यहाँ पर वो बच्चों क्या देखें 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999, और बच्चों यहाँ पर क्या है 2.0001, 2.001, 2.01, 2.1। मतलब कि बच्चों अगर यहाँ पर हम 2 रखें तो बच्चों और 2 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो हमारे पास वैल्यूज है उसकी बात करें तो बच्चों 1.9999 हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, 1.99, ठीक है, पॉइंट के बाद 49। उसके बाद बच्चों 1.999 हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, और बच्चों 1.99 हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, और बच्चों लास्ट में 1.9 हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली बच्चों 2.0001 बच्चों हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, 2.001 बच्चों हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, 2.01 बच्चों हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, 2.1 हमारा एग्जिस्ट यहाँ पर करेगा। तो बच्चों यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि fx की जो वैल्यू है वो 2 तो नहीं आई, लेकिन बच्चों ये सारी वैल्यूज हमारी आ रही है। तो बच्चों जैसे कि हमने x के केस में पढ़ा था कि x जब 1 को अप्रोच करेगा तो बच्चों x की वैल्यू 1 तो नहीं आएगी, मतलब 1 हम पुट नहीं कर सकते, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो नियरेस्ट वैल्यू है उसको हम पुट कर सकते हैं। तो सिमिलरली बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि fx अप्रोच टू 2। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि fx की वैल्यू 2 नहीं आएगी, उसके नियरेस्ट आएगी, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज हो या फिर राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको मैं रब कर लेता हूं, ठीक है। अब बच्चों इसको हमने एग्जाम में लिखना कैसे है, ठीक है, ये जो कंडीशंस बच्चों हमारे पास है एग्जाम में हमने इसको लिखना कैसे। तो बच्चों देखें सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं x अप्रोच टू 1, इसको बच्चों हमने एग्जाम में कैसे लिखना है और बच्चों ये किस फॉर्म में आता है। तो बच्चों देखें, तो बच्चों एग्जाम जो हम करेंगे तो बच्चों यहाँ पर मैं डालता हूँ साइन इम्प्लाइज का। तो बच्चों यहाँ पर हमें लिखना है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ये 0 से ग्रेटर होगा और बच्चों लेजर होगा किसी एक क्वांटिटी जिसको बच्चों हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है बच्चों, आपको मैं समझाता हूँ कि ये क्या बना। और बच्चों सिमिलरली जो हमारा fx था वो था कि अप्रोचेस टू 2। तो बच्चों इसका भी जब हम इम्प्लाइज करेंगे तो बच्चों एग्जाम में इसको हमने कैसे लिखना है कि जो fx है
उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 के साथ, मतलब कि 2 के साथ, उसका मॉडुलस बच्चों होगा वो लेस देन होगा एप्सिलॉन। अब बच्चों यहां पर हम ये बात करते हैं कि डेल्टा और एप्सिलॉन क्या है। तो बच्चों देखें, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये बच्चों डेल्टा है कोई कांस्टेंट और बच्चों ये एप्सिलॉन है कोई कांस्टेंट, आर वेरी स्मॉल वैल्यू, आर वेरी स्मॉल वैल्यू। तो बच्चों ये जो डेल्टा और एप्सिलॉन है ये बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यूज है। और बच्चों x अप्रोच टू 1 का मतलब क्या है कि जब बच्चों हमने x की वैल्यू को इस 1 के साथ सब्ट्रैक्ट किया और बच्चों उसका मॉडुलस लिया। जैसे कि बच्चों अगर हम यहां पर, जैसे कि हमारे पास x की वैल्यूज है 0.9 को हम 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, यहां पर हमारे पास आएगा -0.1 और बच्चों उसका हम लेते हैं मॉडुलस। तो बच्चों यहां भी हम लेते हैं मॉडुलस। तो बच्चों ये जो वैल्यूज आएगी ना हमारी, ये 0 से बड़ी आएगी। मतलब कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस लेते हैं तो बच्चों वो पॉजिटिव हो जाता है। तो बच्चों ये हो जाएगा 0.1। तो बच्चों 0.1 होगा ये 0 से ग्रेटर है। देखो 0 से बड़ा है ना ये, लेकिन बच्चों एक ऐसी वैल्यू जो कि खुद ही बहुत छोटी है उससे लेजर होगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यूज है और बच्चों ये जो 1 है इनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है, क्योंकि बच्चों 0 और डेल्टा के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, डिफरेंस बहुत कम है। और बच्चों 0 और डेल्टा के बीच में वैल्यूज आ रही है x की और उसका डिफरेंस 1 के साथ। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि x जो कि वैल्यूज है 0.1, 0.99, 0.999 और 1 का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। आप समझ रहे हो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो हमने वैल्यूज लेनी है वो इतनी ज्यादा छोटे डिफरेंस वाली लेनी है कि जो 1 के बहुत नियरेस्ट हो। तो बच्चों ये वही दर्शा रहा है कि ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि x और 1 के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, x क्या है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को हम x बोलते हैं और बच्चों राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को हम x बोलते हैं। तो उनके बीच में जो बच्चों डिफरेंस है वो बहुत कम है, डिस्टेंस है वो बहुत कम है। और बच्चों यहां पर हमने लिया है मॉडुलस, मतलब कि बच्चों जो डिस्टेंस हमारा होता है वो हमेशा होता है पॉजिटिव। तो बच्चों हमने लिया मॉडुलस, लेकिन बच्चों वो डिस्टेंस होगा वो 0 नहीं होगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा। 0 से मतलब बड़ा होगा, लेकिन बच्चों एक वैल्यू है जो कि बहुत छोटी है, एक वैल्यू है जो कि बहुत छोटी है उससे कम होगा, मतलब कि डिफरेंस बहुत छोटा होगा। सिमिलरली बच्चों जब हम केस करते हैं fx का कि fx 2 को अप्रोच कर रहा है, तो बच्चों यहां पर भी वही फंडा है कि जो fx आया हमारे, जैसे कि बच्चों यहां पर आया है हमारा fx 2.0001। ओके, इसको बच्चों जब हम 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ये हमारा देखो क्या आएगा 0.0001। इसका बच्चों मॉडुलस क्या होगा, यही होगा 0.0001। तो बच्चों यहां पर एप्सिलॉन भी वही है कि बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। जब बच्चों हम x की बात कर रहे हैं तो हमने लगाना है डेल्टा, और जब बच्चों हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो बच्चों स्मॉल वैल्यू के हमने जो स्मॉल वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लगाना है एप्सिलॉन। ठीक है, तो बच्चों हमने इसका क्या लिया है, इसके आधार पर इसको छोटा बताया है कि हम कहते हैं ना कि ये चीज इतनी बड़ी है। तो बच्चों हम कहते हैं कि राम है वो सोहन से इतना छोटा, मतलब हम किसी चीज को रेफरेंस लेते हैं। तो बच्चों हमने रेफरेंस के तौर पर इसको लिया है और इनके डिफरेंस को बताया कि बहुत छोटा है। तो बच्चों यहां पर भी फंक्शन और ये 2 पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, और बच्चों एप्सिलॉन को हमने रेफरेंस के तौर पर लिया है क्योंकि बच्चों जो एप्सिलॉन है वो खुद ही बहुत छोटा है और हमें ये बताया गया कि उसका जो डिफरेंस है, जो हमने नंबर लिया है जो कि बहुत छोटा है, उससे भी छोटा है। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों एक बात और है कि हमने सिर्फ जो ये 0 लेना है ना, ये सिर्फ हमने लेना है x वाले केस में, और बच्चों फंक्शन वाले केस में हमने 0 नहीं लेना। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो हमने लिखा है 0 है कि जो ये x-1 का मॉडुलस है ये 0 से ग्रेटर है। तो बच्चों ये सिर्फ x वाले केस में लेना है, फंक्शन केस में इसको हमने नहीं लेना। और बच्चों दूसरी बात ये है कि जो छोटा नंबर दिखाना है हमने स्मॉल वैल्यू, x के केस में हमने लेना है डेल्टा, और बच्चों फंक्शन के केस में हमने लेना है एप्सिलॉन। तो बच्चों इन बातों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों लास्ट में
हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये सारा रफ पार्ट है, इसको मैं रब कर देता हूं। तो बच्चों लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर वी कैन से दैट, या फिर बच्चों हम लिखेंगे वी से दैट मॉडुलस ऑफ fx माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। तो बच्चों वही बात है कि जो ये fx का डिफरेंस है ये एप्सिलॉन बहुत छोटा होगा, और बच्चों ये तभी होगा, ये किसके लिए होगा, जब बच्चों हम x की वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, इसके लिए होगा, x की वैल्यूज के लिए होगा। तो बच्चों आई होप कि आपको लिमिट समझ आई होगी। अब बच्चों आगे हम पढ़ते हैं कि सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई थी कि मॉडुलस fx माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉडुलस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। अब बच्चों हम बात करते हैं यहां पर लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट। तो बच्चों ये एक नई चीज है, तो आप समझे कि लेफ्ट लिमिट क्या होती है और राइट लिमिट क्या होती है। तो बच्चों देखें, जैसे कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर मॉडुलस x है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि इसकी दो वैल्यूज हैं, मतलब कि -x और +x, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे पास मॉडुलस है इसके अंदर या तो हम -x रखें तो बच्चों इसका रिजल्ट x आएगा, या फिर बच्चों हम +x रखें तो इसका रिजल्ट हमारा x ही आएगा। मतलब कि इसकी बच्चों ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है, -x एंड +x। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माइनस वाली वैल्यूज को यहाँ पर हम लेट करेंगे कि ये लेफ्ट वैल्यूज है, और बच्चों प्लस वाली पॉजिटिव वैल्यूज को हम लेट करेंगे कि ये राइट वैल्यूज है, ओके। तो बच्चों जब हम बात करते हैं लेफ्ट लिमिट की, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास है मॉडुलस fx माइनस 2। तो बच्चों इसकी भी दो वैल्यूज होगी, एक होगी नेगेटिव, एक होगी पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पर जब हम लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे तो बच्चों हम दोनों केसेस में, इस मॉडुलस में और बच्चों इस मॉडुलस में, हम वैल्यू लेंगे नेगेटिव वाली, ठीक है। तो बच्चों हमने वही वैल्यू ले देखें, -fx माइनस 2, ओके। और जब बच्चों हम यहाँ पर माइनस लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर माइनस लिया था, तो बच्चों ये मॉडुलस हमारा हट गया था, तो बच्चों वैसे ही ये मॉडुलस हम हटा देंगे, यहाँ पर ले लिया माइनस, और बच्चों सेम हम वैसे ही लिख लेंगे लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर और बच्चों यहाँ पर हम लेंगे -x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हम समझेंगे अब कि लेफ्ट लिमिट क्या होती है और राइट लिमिट क्या होती है। तो बच्चों उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने fx और x को इस प्लेस पर अलोन रखना है। तो बच्चों इस बात को समझना। तो बच्चों यहाँ पर अलोन रखने का मतलब ये है कि इस माइनस को भी हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, और बच्चों इस -2 को भी यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और बच्चों इस फॉर्म में हमारा माइनस कैसे ख़त्म होगा, जब बच्चों हम इस साइड और इस साइड दोनों साइड, क्योंकि बच्चों हम कुछ भी करेंगे तो हमें दोनों साइड करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड। तो बच्चों हमें अगर इस माइनस को ख़त्म करना है तो हमें इस सारी फॉर्म को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा fx माइनस 2, ठीक है। और जब बच्चों हम लिमिट में एक्चुअली जो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती है, इसमें जब बच्चों हम माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये जो साइन हमारा होता है ये चेंज हो जाता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये लेस देन है तो बच्चों ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, जब बच्चों हम माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है, चाहे वो बच्चों -2 हो चाहे बच्चों -3 हो, अगर आगे माइनस लगा है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बच्चों हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों साइन हमारा चेंज होता है। अगर ये वाला साइन है तो इसमें चेंज हो जाएगा, और बच्चों अगर ये वाला साइन है तो इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर भी हमने एप्सिलॉन में -1 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये बन गया माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमने -2 हटाना है, तो बच्चों ये कैसे हट सकता है कि अगर हम बोथ साइड 2 से ऐड कर दें, ठीक है। तो बच्चों जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ हमें -1 से जब मल्टीप्लाई करें, मतलब कि माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उस टर्म में माइनस हो तभी हमारा साइन चेंज होता है। तो बच्चों हमने बोथ साइड, जैसे कि हमने लिख लिया fx -2, और बच्चों हमने बोथ साइड +2 से मतलब हमने 2 ऐड करना है, तो बच्चों ये देखो ये हमारा क्या बनेगा +2
ग्रेटर देन, और बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो बच्चों 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा और बच्चों यहाँ पर हमारा अलोन बच गया एफ एक्स ग्रेटर देन 2 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, और बच्चों ये जो 4 चल रहा है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 4 4 4। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखें, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर है माइनस, इसको बच्चों हम यहाँ से डिमिनिश करेंगे। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर और यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों 0 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 0 ही रहेगा। ठीक है, और बच्चों ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया -1 से, तो बच्चों ये बन जाएगा x-1। ठीक है, और बच्चों ये वाला साइन है ये भी चेंज हो जाएगा, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा माइनस डेल्टा। अब बच्चों यहाँ से हमने -1 को भी उड़ाना है, तो बच्चों वो हम कैसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ऑल प्लेसेस पर 3 प्लेसेस पर अगर हम 1 ऐड कर दें तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 0 + 1 x-1 + 1 माइनस डेल्टा, मतलब कि 1 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 ग्रेटर देन -1 + 1 0, मतलब कि x ग्रेटर देन 1 माइनस डेल्टा। और बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस डेल्टा x1। ठीक है, क्योंकि बच्चों हमारे पास जो साइन होते हैं ना ये इस डायरेक्शन में होते हैं, तो इसलिए बच्चों हमने इस डायरेक्शन में रखने के लिए, मतलब कि हमारे पास राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ होती है वो बड़ी होती है और लेफ्ट हैंड साइड में छोटी होती है, तो हमने बच्चों इस डायरेक्शन में रखने के लिए इसको हमने ऐसे रख लिया। ठीक है, देखिए x है इससे बड़ा है तो x इससे बड़ा है, x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है, तो बच्चों हमने ऐसे रख लिया। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई है वो आई है लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, लेफ्ट वाली लिमिट की, एफ एक्स ग्रेटर देन 2 माइनस एप्सिलॉन फॉर 1 माइनस डेल्टा एक्स लेस देन 1। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास लेफ्ट वाली लिमिट आ गई है, उसकी कंडीशन ये बच्चों आ गई है। अब बच्चों हम आगे करते हैं राइट वाली लिमिट। ठीक है, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं राइट लिमिट, और बच्चों में पता है कि जो मॉडुलस है उसमें जो माइनस वाली वैल्यूज होती है वो लेते हैं हम लेफ्ट लिमिट के लिए, और बच्चों जो प्लस वाली पॉजिटिव वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं राइट लिमिट के लिए। तो बच्चों यहाँ पर जो मॉडुलस है, यहाँ पर जो प्लस वाली वैल्यूज है उसको हम लेंगे राइट लिमिट के लिए। तो बच्चों यहाँ पर इसकी जो प्लस वाली वैल्यूज होगी वो होगी एफ एक्स -2। ठीक है बच्चों, लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 x-1 लेस देन डेल्टा। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने एफ एक्स और एक्स को अलोन रखना है। तो बच्चों यहाँ पर माइनस तो नहीं है आगे, तो बच्चों सिर्फ यहाँ पर -2 है, इसको बच्चों हमने यहाँ से हटाना है। तो बच्चों इसको हम सिंपली कर सकते हैं कि हम अगर बोथ साइड 2 के साथ ऐड कर ले तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -2 + 2 लेस देन 2 + e। तो बच्चों यहाँ पर हमारा साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने ऐड किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया माइनस के साथ। और बच्चों यहाँ पर हमारा देखो क्या बनेगा, तो बच्चों यहाँ पर से हमने 1 को हटाना है, मतलब कि हम यहाँ पर ऑल प्लेसेस पर हम 1 से ऐड कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 0 + 1 x-1 + 1 1 + डेल्टा। ओके, और बच्चों यहाँ से हमारे पास आएगा एफ एक्स -2 से +2 कैंसिल हो गया, लेस देन 2 + एप्सिलॉन फॉर 1। ठीक है, -1 + 1 0, मतलब कि x लेस देन 1 + डेल्टा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास राइट लिमिट की कंडीशन आ गई कि हमारा फंक्शन क्या होगा जब हमारे पास x की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने लेफ्ट लिमिट भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली और बच्चों राइट लिमिट भी हमने कंप्लीट कर ली। अब बच्चों हम ये वाली वैल्यू से और बच्चों लेफ्ट लिमिट वाली वैल्यू से और बच्चों राइट लिमिट वाली वैल्यू से हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो बच्चों देखें, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है लिमिट की वो है मॉडुलस एफ एक्स -2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉडुलस x-1 ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों जो हमारे पास लेफ्ट लिमिट की जो कंडीशन है वो बच्चों है एफ एक्स ग्रेटर देन 2 माइनस एप्सिलॉन फॉर x ग्रेटर देन 1 माइनस डेल्टा लेस देन 1। और बच्चों जो राइट लिमिट की कंडीशन है वो है एफ एक्स लेस देन 2 + एप्सिलॉन फॉर x
ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 प्लस डेल्टा। तो बच्चों इन तीनों वैल्यूज़ को हम इस ग्राफ के ऊपर कैसे नोट करेंगे? तो बच्चों सबसे पहले हम डिनोट करते हैं ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा x एक्सिस है और बच्चों ये हमारा y एक्सिस है और बच्चों ये हमारा ओरिजिन है। तो बच्चों x की वैल्यूज़ को हम रखेंगे x एक्सिस के ऊपर और बच्चों इस फंक्शन fx, क्योंकि बच्चों जो हमारा fx होता है वो y के इक्वल होता है, तो बच्चों इसलिए fx की जो वैल्यूज़ को हम रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है, y एक्सिस के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है 1, तो बच्चों हम 1 को यहाँ डिनोट करते हैं, ठीक है। और बच्चों जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास वो इन्फिनिटी आया और बच्चों हमारे पास जो इन्फिनिटी आया वो क्या था? नॉट डिफाइंड। वैसे ही बच्चों हमारे पास fx के केस में मतलब कि जो x है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, तो बच्चों वैसे ही fx है वो किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को अप्रोच कर रहा है। तो बच्चों इसके ही कंपनसेट में हमारे पास यहाँ पर आएगा 2 और बच्चों ये हमारा क्या है? नॉट डिफाइंड वाला केस है। तो बच्चों इसको हमने डॉटेड लाइन से मीट करना है, ठीक है, डॉटेड लाइन से, ओके। इन सबको बच्चों हमने डॉटेड लाइन से मीट करना है। और बच्चों क्योंकि ये हमारा जो केस बन रहा है वो नॉट डिफाइंड वाला केस बन रहा है, तो बच्चों यहाँ पर हमें लगा देना है ये सर्कल सा, ठीक है। इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि ये नॉट डिफाइंड है। अब बच्चों उसके बाद 1 के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो लिमिट है ये वाली, इसको बच्चों हम डिनोट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यूज़ है वो क्या है? 1 माइनस डेल्टा, ठीक है। तो बच्चों इसको हम यहाँ डिनोट करेंगे 1 माइनस डेल्टा और बच्चों इसके कंपनसेट में हमारे पास fx की वैल्यू है 2 माइनस एप्सिलॉन। तो बच्चों इसको हम यहाँ डिनोट करेंगे 2 माइनस एप्सिलॉन। तो बच्चों इनको भी हम मीट करेंगे, लेकिन इसको बच्चों हम सॉलिड लाइन से मीट करेंगे क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है। इनको बच्चों हमने मीट किया सॉलिड लाइन से। सिमिलरली बच्चों जो हमारे पास राइट वाली लिमिट है वहाँ पर बच्चों जो x की वैल्यूज है वो है 1 प्लस डेल्टा, मतलब कि 1 के राइट पे। तो बच्चों इसको हम यहाँ डिनोट करेंगे 1 प्लस डेल्टा। और बच्चों जब हमने इसके कंपनसेट में हमारे पास जो fx की वैल्यू है वो है 2 प्लस एप्सिलॉन, तो बच्चों 2 प्लस एप्सिलॉन को हम यहाँ डिनोट करेंगे 2 प्लस एप्सिलॉन। बच्चों इसको हम मीट करेंगे सॉलिड लाइन से क्योंकि बच्चों इसकी वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है, आ रही है, ठीक है। तो बच्चों इसको हमने मीट किया सॉलिड लाइन से। अब बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखें। ये तो हमारा हो गया नॉट डिफाइंड वाला केस, ये बच्चों हमारी होगी लेफ्ट लिमिट वाला केस और बच्चों ये हमारा हो गया राइट लिमिट वाला केस। तो बच्चों इन तीनों केसेस को हम एक लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे और बच्चों ये जो हमारा है ग्राफ, ठीक है, तो बच्चों ये हमारा ग्राफ है और बच्चों ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है fx, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 वेयर x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यही हमारा जो ये लाइन है सीधी सी, ये हमारी ग्राफ है वेयर x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको इसका जो ग्राफ है वो भी समझ आया होगा। तो बच्चों इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं वो हम करते हैं आगे, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं जर्नल फॉर्म्स ऑफ लिमिट। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कुछ जर्नल फॉर्म्स है लिमिट की, मतलब कि बच्चों जो हमारे पास लिमिट होती है उसको जर्नल फॉर्म में हमने लिखना कैसे है। मान लो बच्चों जो हमने पीछे किया हमारे पास था fx माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, ओके। तो बच्चों हमारे पास जो ये 2 होता है ना, ये होता है fx का रिजल्ट, मतलब कि जब हम fx में x की वैल्यू को पुट करते हैं तो बच्चों जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं 2, मतलब कि fx अप्रोच कर रहा है 2 को। तो बच्चों जो उसका रिजल्ट होता है उसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं L से। और बच्चों जो x की वैल्यूज है जहां पर नॉट डिफाइंड होती है, x जिस पॉइंट को अप्रोच करती है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर fx 2 को अप्रोच कर रहा था तो बच्चों हम 2 को लेंगे L जनरल फॉर्म में, मतलब हम लिखेंगे fx अप्रोच टू L। और बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर x है वो 1 को अप्रोच कर रहा था तो बच्चों हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे x अप्रोच टू a। तो बच्चों वहाँ पर हम 1 की जगह पर क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। वैसे अगर बच्चों हमारे पास लेफ्ट लिमिट है तो बच्चों देखें यहाँ पर क्या है fx ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन, मतलब कि 2 की प्लेस पर हमने लिखा L और बच्चों जहाँ जहाँ पर हमारा 1 था, ठीक है, इस फॉर्म से जो हमारा बना था लेफ्ट लिमिट, तो वहाँ पर बच्चों हमने a पुट किया है। सिमिलरली बच्चों हमारे पास जो राइट लिमिट है
वहाँ पर हमारे पास जहाँ पर 2 था वहाँ पर हमने L पुट कर दिया, और जहाँ पर बच्चों हमारा 1 था वहाँ पर हमने A पुट कर दिया। ठीक है, अब बच्चों हम लिमिट को, लेफ़्ट लिमिट को इस फॉर्म में भी लिखते हैं, जब बच्चों जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था अभी कि अगर बच्चों हमारे पास यहाँ पर कोई फंक्शन है f(x), दिस इज इक्वल टू x² - 1 अपॉन x - 1। तो बच्चों मैंने बताया था आपको कि लिमिट x अप्रोच टू 1 अगर बच्चों हमारे पास होगा तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे f(x), दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 x² - 1 अपॉन x - 1। तो बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट लिमिट होगी तो बच्चों हम क्या कर देंगे, 1 के ऊपर माइनस, मतलब कि ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास लेफ्ट लिमिट है। और अगर बच्चों हमारे पास राइट लिमिट होगी तो बच्चों यहाँ पर हम करेंगे 1 के ऊपर प्लस। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर बच्चों हम कर देंगे 1 के ऊपर प्लस x² - 1 अपॉन x - 1। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हमने किया लिमिट x अप्रोच टू a माइनस, मतलब कि बच्चों जहाँ पर a के ऊपर माइनस होगा वो हमारी लेफ्ट लिमिट होगी f(x), और बच्चों उसके बाद हम यहाँ पर हमारा रिजल्ट है l। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास राइट लिमिट है लिमिट x अप्रोच टू a प्लस f(x), और बच्चों इसका जो रिजल्ट है वो l आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जनरल फॉर्म्स में हमने लिमिट को लिखना कैसे है। तो बच्चों अब हम आगे करते हैं कॉची क्राइटेरियन, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं कॉचीज क्राइटेरियन। स्टेटमेंट है द लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) एग्जिस्ट फाइनाइटली इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल देयर exists a positive real number such that modulus of f(x1 minus f(x2) less than epsilon for modulus of xi, x के फुट में है i माइनस a ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा वेयर i इक्वल टू 1 2। तो बच्चों हमारे पास जो गिवन कंडीशन है कि यहाँ पर वो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख लेनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमें गिवन है कि जो लिमिट है f(x) जो कि यहाँ पर x है वो a को अप्रोच कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली। तो बच्चों इसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट, क्योंकि बच्चों जब हम प्रूफ करते हैं तो जो चीज हमें गिवन होती है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट लिमिट x अप्रोच टू a f(x), और जब बच्चों हम f(x) फंक्शन के ऊपर ये लिमिट लगाएंगे x अप्रोच टू a तो बच्चों इसका एक रिजल्ट आएगा, और बच्चों हम जनरल फॉर्म में रिजल्ट को L से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू L। और बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे रेफरेंस कि ये एग्जिस्ट फाइनाइटली है, मतलब कि ये एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली। ओके, तो बच्चों ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद बच्चों ये जो लाइन है गिवन, इसको बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे इसके साथ ही, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट, हाउएवर स्मॉल there exists a positive real number such that a positive real number such that, तो बच्चों हमने such that यहां तक लिखना है। उसके बाद बच्चों देखें यहां पर हमारे पास फंक्शन का डिफरेंस है, उसका मॉडुलस है जो कि एप्सिलॉन से कम है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जब हम इसकी कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या है f(x1), तो बच्चों इसकी जो नॉर्मल कंडीशन होती है जो हमने पीछे भी पढ़ी जनरल फॉर्म, वो हम लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर मॉडुलस ऑफ f(x1 माइनस l), और बच्चों ये हमारा होता था एप्सिलॉन से लेस। लेकिन बच्चों ये यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है f(x1) का और f(x2) का, ये एप्सिलॉन से लेस है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आधा एप्सिलॉन अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस है, तो बच्चों एक अगर हम फंक्शन लेंगे तो वो एप्सिलॉन का हाफ होगा। समझ रहे हो ना। और बच्चों ये जो कंडीशन है इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने x1 लिया है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर 0 मॉडुलस x1 माइनस a लेस देन डेल्टा। तो बच्चों यहाँ पर नहीं कुछ आएगा, यहाँ पर मत लिखना है कि डेल्टा अपॉन 2, क्योंकि बच्चों यहाँ पर फंक्शन का डिफरेंस था इसलिए हमने एप्सिलॉन अपॉन 2 लिखा है, लेकिन बच्चों यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हमने इसको डेल्टा ही लिखा है। उसके बाद बच्चों जो हमारी दूसरी कंडीशन है कि जब हम f(x2) लेंगे तो बच्चों वही हमारी कंडीशन बनेगी f(x2
माइनस एल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर लिखते हैं एफ एक्स टू, हाँ एफ एक्स टू माइनस एल। तो बच्चों ये भी हमारा क्या होगा, लेस होगा एप्सिलॉन अपॉन 2 से, ठीक है, एप्सिलॉन का आधा, ठीक है। फॉर जीरो, और इसको बच्चों हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे एक्स टू माइनस ए लेस देन डेल्टा। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो इस कंडीशन में, ये हमारी कंडीशन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसको हमने यहाँ पर पिक करना है। तो बच्चों ये हमने पिक किया एफ एक्स वन मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वन माइनस मॉडुलस ऑफ एफ एक्स टू, ठीक है, मॉडुलस हो गया। अब बच्चों इसको हम थोड़ा अरेंज करेंगे और इस फॉर्म में तब्दील करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो बच्चों हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हमने पाया इक्वल का साइन, ठीक है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें कुछ अरेंजमेंट करेंगे कि हमारी ये वाली फॉर्म बन जाए। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर एफ एक्स वन को हमने एज इट इज लिख लिया, बच्चों यहाँ पर अगर हम माइनस एल सब्ट्रैक्ट करें और माइनस एल ऐड करें तो बच्चों ये आपस में कट के तो जीरो बन जाएगा। और बच्चों ये वाले फंक्शन को माइनस एफ एक्स टू को बच्चों मैं यहाँ पर लिख लूँगा, ठीक है, मॉडुलस। तो बच्चों ये मैंने क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन बच्चों ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे इसमें कोई चेंजेस नहीं आई, क्योंकि ये बच्चों ये आपस में कैंसिल होकर यही बन जाएगा। तो बच्चों ठीक है, इतना जो पार्ट है बच्चों और इतना पार्ट है, इसको हम देखेंगे दोनों को, ठीक है। तो बच्चों इसको हम आगे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, एफ एक्स वन माइनस एल। तो बच्चों इसको हम एक ब्रेसिस के अंदर बंद कर लेंगे, जो करली ब्रेसिस होती है, और बच्चों यहाँ से इन दोनों एल में से और माइनस एफ एक्स टू में से हम माइनस को निकालेंगे कॉमन, ठीक है। और बच्चों ये हमारा मॉडुलस है। तो बच्चों जब हमने माइनस निकाला तो ये बन जाएगा प्लस का एफ एक्स टू, और बच्चों ये जो एल था प्लस का, ये बन जाएगा माइनस में, ठीक है। और बच्चों ये हमने मॉडुलस को क्लोज कर दिया। अब बच्चों हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई जो होता है वो हमारा इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, माइनस मतलब मॉडुलस ऑफ, जो बच्चों हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई होता है वो हमारा इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई। मतलब कि बच्चों हमने यहाँ पर ये जो साइन है प्लस माइनस का, इसको ऐसे अरेंज कर लिया, प्लस माइनस बच्चों हमारा माइनस ही होगा। अब बच्चों ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, इसको बच्चों हम कैसे लिखते हैं, तो बच्चों जब इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं तो बच्चों यहाँ पर हम साइन लगाते हैं किसका, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का, ठीक है। और बच्चों मतलब कि ये जो है, ये जो हमारा फंक्शन होगा राइट हैंड साइड में, ये ग्रेटर होगा, लेकिन बच्चों लेफ्ट हैंड साइड वाला इससे क्या होगा, लेसर होगा। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस वाई, ठीक है। जब बच्चों हमने मॉडुलस सेपरेट कर लिया, और बच्चों ये हमारा इक्वल किसके होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस, और बच्चों वाई मतलब माइनस वाई का जो मॉडुलस होगा वो बच्चों क्या होगा, वाई होगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइन लगा के, मतलब लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एंड मॉडुलस ऑफ वाई, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास ये कि अगर ये हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वन माइनस एल, ये हमारा अगर बच्चों एक्स है और बीच में बच्चों क्या है, माइनस है, और बच्चों ये हमारा वाई है, जैसे कि एक्स वाई। तो बच्चों ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो बच्चों वो बाकी पार्ट मैं यहाँ करता हूँ। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वन माइनस एल प्लस मॉडुलस ऑफ एफ एक्स टू माइनस ऑफ एल। तो बच्चों मैंने देखे यहाँ से यहाँ तक मैंने डायरेक्ट लिख लिया, और जब बच्चों हम यहाँ पर ये वाला फॉर्म लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम ये वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है, और जब बच्चों हमने वैल्यूज पुट करनी है तो बच्चों देखिए जहाँ वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पर इक्वल वाला साइन नहीं है, तो बच्चों हम अपने मुताबिक ये साइन को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों हमें ये साइन इक्वल नहीं चाहिए। तो बच्चों हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे एफ एक्स वन माइनस एल मॉडुलस, तो बच्चों इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन अपॉन 2, ठीक है। और बच्चों यहाँ बीच में है प्लस, और बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन अपॉन 2, और बच्चों एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 हमारा इक्वल होता है एप्सिलॉन के। तो बच्चों ये जो हमारा देखो क्या था, एफ मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वन माइनस मॉडुलस ऑफ एफ एक्स टू हमारा बच्चों किससे लेस आया है, एप्सिलॉन से। और बच्चों यही हमने यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक है। तो बच्चों ये हमने प्रूफ कर लिया, और बच्चों ये हमारा कब आया है, फॉर, तो बच्चों दोनों हम जो कंडीशन है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 0 0 x1 माइनस ए लेस देन डेल्टा, 0
x2 माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों कंडीशन है क्योंकि जो इसके मुताबिक है वो हमने यहाँ पर लिख दी x वाली। तो बच्चों ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस द प्रूफ। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.